भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम समय में जब औद्योगिक ढांचा खड़ा करने का विशाल कार्य देश के सामने था, अनेकों मंथन किए गए, अनेकों प्रयास किए गए। दिन रात एक करके वरिष्ठ जन जुट गए एक ऐसे संस्थान के निर्माण के मसौदे को तैयार करने के लिए जो कि संपूर्ण भारत देश के उत्पादों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता की पहचान बन सके, और वो था भारतीय मानक ब्यूरो। उस समय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने ऐसे संस्थान के संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया था जो राष्ट्रीय मानक बनाने का कार्य करे। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग एवं आपूर्ति विभाग ने 3 सितंबर 1946 को एक ज्ञापन निकाला जिसमें भारतीय मानक संस्थान नाम के संगठन की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई। भारतीय मानक संस्थान ISI 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। और जून 1947 को डॉक्टर लाल सी वर्मन ने इसके पहले निदेशक का कार्यभार संभाला। अपने आरंभिक वर्षों में संगठन ने मानकीकरण गतिविधि पर ध्यान दिया। आम उपभोक्ताओं तथा मानकीकरण का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय मानक संस्थान ने भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन मुहर अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रमाणन मुहर योजना आरंभ की। इस संस्था द्वारा प्रथम मानक IS-1 1951 राष्ट्रीय तिरंगे पर तैयार किया गया है। संसद के अधिनियम दिनांक 26 नवंबर 1986 के द्वारा 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में आया। वर्तमान में ब्यूरो के 5 क्षेत्रीय कार्यालय एवं इसके अधीन 41 शाखा कार्यालय हैं। आइए इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। देश की विकासशील प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के एवं गति प्रदान करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में मानकों का बड़ा योगदान है। भारतीय मानक ब्यूरो देश की मानक इकाई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यही मानकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 17 तकनीकी विभाग कार्यरत है। हमने अब तक 22,000 से ज़्यादा मानकों का निर्माण किया है। भारतीय मानक ब्यूरो ISO और IEC में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन इकाइयों द्वारा बने मानकों में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन मानकों के आधार पर हम अनेक प्रमाणीकरण योजना चलाते हैं। उत्पाद प्रमाणन में ISI मार्क बहुत लोकप्रिय है। अब तक हमने 1100 से अधिक मानकों के आधार पर लगभग 40,000 लाइसेंस प्रदान किए हैं। भारत सरकार द्वारा 381 उत्पादों पर ISI मार्क अनिवार्य बनाया गया है। इनमें से पैकेज बंद पेयजल, सीमेंट, स्टील प्रोडक्ट बहुत पहले से ही अनिवार्य है। पिछले कुछ सालों में केमिकल्स, खिलौने, फुटवेयर जैसे उत्पादों को भी अनिवार्य किया है। 64 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अनिवार्य पंजीकरण लागू है। इनमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, LED लैंप्स और सोलर सेल्स भी शामिल है। सोने और चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग स्कीम की शुरुआत 2001 में की गई। जुलाई 2021 में देश भर में 256 जिलों में 2 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसे चलाने के लिए अभी तक 1206 हॉलमार्किंग सेंटरों को मान्यता प्रदान की गई है। करीब 1.25 लाख स्वर्ण कारोबारियों ने पंजीकरण करा लिया है। ISO 9001 समेत 15 मानकों के आधार पर सिस्टम सर्टिफिकेशन भी किया जाता है। विश्वसनीयता ही हमारी पहचान है। हम हैं भारतीय मानक ब्यूरो।